हे व्हाट्सअप गाइस, यू आर वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि S-400 सिस्टम्स की तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा इस साल के अंत तक हमें एक S-400 सिस्टम मिल जाएगा, यानी कि S-400 सिस्टम की एक यूनिट मिल जाएगी और हमारे जो एयरमैन्स हैं वो ऑलरेडी रशिया पहुँच चुके हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए और बाकी सारी चीज़ों को देखने के लिए कि कैसे इसे ऑपरेट किया जाता है। तो आपको याद होगा कि टर्की को भी इसी तरीके की धमकियां दी जा रही है जैसे कि अब इंडिया को दी जा रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के एक मिनिस्टर हैं जो कि डिप्लोमैट है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को हो सकता है कि अब सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाइडेन की जो गवर्नमेंट है और बाइडेन की जो पॉलिसी है तो वो सीआई में भी कुछ चेंजेस करने वाले हैं। इसके अलावा उनके एनएसए भी चेंज होने वाले हैं। तो मोस्ट पॉसिबल है कि इस बार यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा, यानी काटसा का सैंक्शंस सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस लगाता है तो हमारे जो स्पेयर्स हो गए, यानी अपाचे हो गए, चिनूक हो गए, ग्लोब मास्टर्स हो गए, जिनकी उनके इंजन्स हो गए, प्रैट एंड विटनी के इंजन्स आते हैं, इन सभी चीज़ों पे मुश्किलें आने वाली हैं। यानी कि अगर सैंक्शंस लगते हैं तो इसके स्पेयर्स और इसकी बाकी सारी चीज़ों को मिलने में, यानी कि उन सभी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट हो गए, उन सभी चीज़ों में इंडिया को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो कंसर्न आएगा वो आएगा तेजस मार्क 1 को लेकर। यहाँ तक कि डील तो साइन हो गई है, इवन तेजस मार्क 1 के इंजन्स के लिए भी डील साइन हो गई। तो हो सकता है कि इस चीज़ पर प्रॉब्लम ना आए, लेकिन तेजस मार्क 2, टेडबेफ और एमका मार्क 1 जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन पे ही बेस्ड होने वाला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। यानी कि अगर हमें इंजन्स नहीं मिलेंगे वहाँ से तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों पे यूनाइटेड स्टेट्स एक चीज़ कंफर्म कर देगा कि इंडिया को रशिया की तरफ पुश कर देगा और साथ ही साथ इंडिया को पुश कर देगा फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ। और उसके अलावा इंडिया खुद पर भी सेल्फ रिलायंट बनने पर काम कर रहा है। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, हम इन दोनों पर ही भरोसा नहीं कर सकते। बात करेंगे इंजन्स को लेकर, तो इंजन्स की तरफ से भी कुछ क्लैरिफिकेशन आई हैं। इंडिया को इंजन्स की ज़रूरत है, यहाँ के एमका के इंजन में अपग्रेड किए गए हैं। पहले जो 110 किलो न्यूटन के इंजन की आवश्यकता थी उसको 130 किलो न्यूटन की बात कही गई है, यानी कि अब जो इंजन बनेंगे इंडिया में वो 130 किलो न्यूटन के होंगे। और इसके बारे में बात की गई है कि अगले साल के शुरुआत तक यहाँ पे इंडिया को 2 कंपनीज़ को सेलेक्ट कर लेना है, या तो वो फ्रांस की होंगी या फिर यूनाइटेड किंगडम की होगी। क्योंकि यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक और प्रैट एंड विटनी के साथ जो इंजन के बारे में बात चल रही थी, तो जनरल इलेक्ट्रिक तो हमें इंजन देने के तैयार थे, उसके साथ साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी करने को भी तैयार थे, इवन वो कोर टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार थे, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये देने को वो तैयार नहीं थे। और साथ ही साथ प्रैट एंड विटनी की तो बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पे फ्रांस ने कहा है कि M888 का एनहांस वर्जन वो यहाँ पे इंडिया को देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए इंडिया को MMRCA 2.0 के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि MMRCA 2.0 कंप्लीट करना पड़ेगा, जहाँ पे रफाल आएंगे और उसके अलावा इंजन की टेक्नोलॉजी भी आएगी। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की जो रॉल्स कंपनी है वो इंडिया का यहाँ पे सपोर्ट कर रही है और उनका कहना है कि वो इंडिया के साथ को डेवलपमेंट में तैयार है। अगर ये डील 2022 में साइन होती है तो 2022 से लेकर 2027 तक ये इंजन पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे DRDO देख रही है कंपनीज़ को, Tier 1 और Tier 2 कंपनीज़ को, जो कि इस इंजन को मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि इसके अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसके बाद DRDO इसको कंप्लीटली असेंबल भी कर देगी। लेकिन इन सभी चीज़ों से हटते हुए यूनाइटेड किंगडम में एक मिनिस्टर है, यानी कि यूके की पार्लियामेंट में मिनिस्टर हैं, जो कि पाकिस्तान से आती है, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से हुआ। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इस काबिल नहीं कि अपने देश में कुछ कर पाएँ या फिर कुछ डेवलप कर पाएँ, तो वो यूनाइटेड किंगडम चले जाते हैं और वहाँ पर जाके अपना, आप कह सकते हो, जो धंधा है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ के यूके में MP हैं। तो इनका कहना यह है कि इंडिया को किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो वेपन्स की हो या फिर इंजन की हो, चाहे किसी भी तरीके की डील करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन मैटर को एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड किंगडम टर्की या फिर चाइना नहीं है कि जो आपकी बातों में आ जाएंगे। और यहाँ पे बातों से काम नहीं चलता, यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स चलता है। जहाँ पे जिस कंट्री के पास ज़्यादा पैसे होंगे वो वहाँ पे पैसे देके अपना काम करा सकता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भी काम करा लें, नहीं तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पेंट करने का काम सिखाया जाता है, JF-17 को वापस पाकिस्तान जाकर पेंट करने का काम शुरू कर दें, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। वही भी बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि जैसे कि उन्होंने जो अस्त्रा मार्क 1 का ऑर्डर दिया हुआ है, तो अस्त्रा मार्क 1 करीबन 300 से 400 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, जो कि अभी भी बताया गया कि ये नंबर हो सकता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नंबर्स अभी भी इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिए हुए हैं। तो उन्होंने Su-30 MKIs पे इंडक्ट कर लिया है सारे अस्त्रा मार्क 1 को, यानी कि जो अस्त्रा मार्क 1 के जो बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल होने वाली 110 किलोमीटर वाली, उन सबको इंडक्ट कर लिया है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि अब ये जो मिसाइल्स हैं मिराज 2000, MiG-29Ks और साथ ही साथ तेजस में भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। यहाँ पे कुछ बातें और कही गई हैं कि तेजस का जो IOC वेरिएंट था वो अब FOC वेरिएंट में कन्वर्ट कर दिया गया है।
यानी कि जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए जाने थे, जो भी सॉफ्टवेयर चीज़ें जो ब्लॉक करती थी उस एयरक्राफ्ट को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करने के लिए, उन सभी चीज़ों को अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे कि अब जो आईओसी कैटेगरी का तेजस है वो अब एफओसी कैटेगरी का तेजस हो जाएगा। और साथ ही साथ सारे ही तेजस में जो अस्त्रा मार्क 1 है वो लगाए जाएंगे, और आने वाले समय में अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 भी लगाए जाएंगे, जिसकी रेंज कहीं ज़्यादा होने वाली है। वहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो एक इंडियन इंजीनियर ने, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, इंडियन आर्मी ने हमें शोकेस किया था उनका जो कॉम्बैट ड्रोन था, यानी कि एक स्वॉर्म ड्रोन था, जो कि अभी भी डेमोन्स्ट्रेशन फेज में ही है, इसको भी और भी एडवांस किया जाना है। तो इंडियन इंजीनियर ने डेवलप किया है बी स्वॉर्म ड्रोन, यानी कि मधुमक्खियों का झुंड जैसा एक स्वॉर्म ड्रोन, जो कि छोटे छोटे जगहों पर जाकर इजीली तरीके से निगरानी कर सकता है। इसका एक पूरा का पूरा झुंड बना रही है, और हो सकता है कि इसको बहुत ही जल्दी आर्मी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। इसके लिए इनको ऑलरेडी गोल्ड मेडल मिल चुका है, यानी इस टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिल चुका है। और किसी भी डिजास्टर में भी या फिर किसी तरीके के अर्थक्वेक में भी इस तरीके के ड्रोन्स को काम में लाया जा सकता है, न कि सिर्फ आर्मी के पर्पस के लिए। तो आपको क्या लगता है इन सारे टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि ये डेवलप कर रहे हैं? साथ ही साथ कई और भी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में अपडेट आने वाली हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। जय हिंद।